आपका बॉडी में जो सनलाइट है, लाइट है बेसिकली, सनलाइट भी नहीं बोल रहा हूँ, लाइट आंखों में जो डायरेक्टली मिल रही है उससे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा हार्मोन कब कितना प्रोड्यूस होना है। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुँचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। अब मान लो रात के 10 बजे इतनी ब्राइट लाइट होगी, 12 बजे इतनी ब्राइट लाइट होगी, 1 बजे इतनी ब्राइट लाइट होगी, तो आपके पैनक्रियास के लिए वो क्या है? दिन है। तो पैनक्रियास जग जाएगा और आपको भूख भी लगेगी, आप खाएंगे भी, लेकिन दिन में भी तो दिन ही है ना, तो आपका पैनक्रियास को रेस्ट का टाइम विल बी वेरी लेस and then it will become fatigue. Then it will be challenging for him after some days to produce the required amount of insulin. You become impatient. तो करना क्या है? पैनक्रियास को सोने देना है रात को। कैसे सोने दे सकते हैं? वो एक ही तरह से दे सकते हैं, जब लाइट 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, एटलीस्ट 8 बजे के बाद उसको डिम करते हैं, जीरो नहीं करें, डिम करते हैं, राइट, मिनिमाइज करते हैं। ये जो ब्राइटनेस है सारा कुछ आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में ही, जब से सोशल मीडिया आया तब हमारे आईज का जो एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट तब से बढ़ गया, उससे पहले उतना नहीं था, राइट। आज से मान लो व्हाइल वी वर इन स्कूल हम तो कॉमिक ही पढ़ते थे, अब तो लोग वीडियो गेम वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन क्लास हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे जैसे से आ रहा है, तो लाइट एक्सपोजर हैज इंक्रीज। High light exposure in the daytime, very low light exposure in the night time. दूसरी चीज, stay connected with the earth, either directly, which is very very important, और indirectly जो अभी कर रहे हैं। ये 2 क्लू से आपके बॉडी का जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो बैलेंस होने, वो क्लू से वो बैलेंस करता है बॉडी। हमने क्या किया, इस क्लू को भी हटा दिया, इस क्लू को भी हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। अब बॉडी उसके हिसाब से चल रहा है, तो दैट इज व्हाट इज कॉजिंग सिकनेस। ट्यूमर है, कैंसर है, किडनी फेलियर, वॉट एवर नेम जो मैं गिव। चिंता इसकी करनी नहीं कि बीमारी का नाम क्या है, चिंता सिर्फ इसको करनी है कि इसको रीस्टोर कर दिया। तो जो मान लो किसी को वीकनेस है, अब देखिए वीकनेस है तो न जाने किस लिए वीकनेस है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वीकनेस किसी के लिए भी हो, बस आप यू रिस्टोर द लाइट, एप्रोप्रिएट एक्सपोजर जो मैंने बताया, you restore the earthing, and the third thing which you are doing already, earthing जब आप करते हैं, before I come to third, जैसे आप जमीन पे टच करते हैं, जो अभी भी आप कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाते हैं जो कि मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर से। अर्थ इज द इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर। अर्थ इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। जो लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हैं, आप में से हैं कोई इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ आप, तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए, आप कोई बड़ा इंपॉर्टेंट कोई घर में आप फ्रिज रखते हैं, टीवी रखते हैं, मिक्सी रखते हैं, इलेक्ट्रिक रूम रखते हैं ना, तो उसमें 3 पिन लगाते हैं। तीसरा पिन का क्या होता है? ऊपर वाला अर्थिंग होता है ना। क्यों लगाते हैं सोचा है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की लाइफ ज़्यादा होगी। तो आपकी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। जब डॉक्टर हार्ट बीट चेक करता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ना, राइट। तो या कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो भी आपको शॉक देते ना, इलेक्ट्रिक करंट देते ना। तो कार्डियक अरेस्ट होता है, ऑक्सीजन थोड़ा दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। ऑक्सीजन अगर मेरा बंद कर दें, मान लो बंद कर दूं, तब भी मैं 4 मिनट जिंदा रहूंगा, 4 मिनट्स, क्योंकि मेरे बॉडी में ऑक्सीजन ऑलरेडी है। लेकिन अगर मेरा इलेक्ट्रिक सिग्नल खत्म कर दें तो 20 सेकंड जिंदा रह सकता हूं। तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और वो द बिगेस्ट, द ओनली डोनर इज द मदर अर्थ, राइट। आप देखते हैं कि जो भिखारी होते हैं, सर्दियों में भी कपड़े वपड़े नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते वो, क्योंकि एक मेडिसिन उनके पास है, वो है चप्पल ही नहीं है उनके पास, नंगे पैर घूमते रहते हैं। नीचे ऊपर सोने की जगह है, बेड ही नहीं है, तो जमीन में मिट्टी में सोते हैं। तो ये जब आप ऐसा करेंगे
तो बॉडी के अंदर जो जब इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाता है तो बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है। जैसे मैंने आपके केस में बोला कि पेट में दर्द होता है, तो पेट में इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन को कम कैसे करना है? बॉडी में इलेक्ट्रॉन भेजो। तो हमने ये सोचा कि जब आप आएंगे तो जब सो रहे हैं आप 8 घंटे या जितना भी टाइम, बॉडी में इलेक्ट्रॉन तो जा रही है। इलेक्ट्रॉन जाने से जिसका जहाँ जहाँ पेन है, किसी के सिर में दर्द होता है, किसी के बैक में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, दीज आर ऑल इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की दवा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ कि 10 घंटे आप बगीचे में रहो तो 10 घंटे तो कोई रहेगा नहीं। तो हमने कहा कि बेडशीट में सो, तो वो पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो आपने जमीन से कनेक्ट होना।